भड़की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुप्रीम कोर्ट से पूछे 14 तीखे सवाल। कहा, क्या किसी बिल की डेडलाइन तय कर सकता है सुप्रीम कोर्ट? क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकता है, उसे बता सकता है कि कैसे काम करना है? और इस तरीके के तमाम सवाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सुप्रीम कोर्ट से पूछे गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को एक ऐतिहासिक फैसला दिया था। तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा था कि राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चितकाल तक रोक नहीं सकते। कोर्ट ने कहा था कि संविधान के आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल के पास वीटो का अधिकार नहीं है, उन्हें मंत्री परिषद की सलाह पर काम करना ही होगा। इसमें राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधानसभाओं से पारित विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा तय करने पर टिप्पणी की गई थी और कहा गया था कि इस समय सीमा के अंदर ही राष्ट्रपति को अपना फैसला देना ही होगा। अब सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई सारे तीखे सवाल उठाए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछ लिए हैं। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने बतौर 92वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली और उनके शपथ लेते ही सबसे बड़ा सवाल अब उनके सामने खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आया है। दरअसल राष्ट्रपति ने आर्टिकल 143(1) पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी है। राष्ट्रपति ने पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट विधानसभाओं की ओर से पारित विधेयक पर मंजूरी के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय कर सकता है? कार्यपालिका के कुछ सदस्यों और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच द्वारा पारित फैसलों पर काफी नाराजगी जताई थी। इस बेंच की अध्यक्षता जस्टिस JV पारदीवाला कर रहे थे। चीफ जस्टिस गवई को अब राष्ट्रपति के 14 सवालों के जवाब देने के लिए अब एक संविधान पीठ का गठन करना होगा, जिसमें कम से कम 5 जज होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि क्या वो राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए विधेयकों पर सहमति देने की समय सीमा तय कर सकता है। उन्होंने कोर्ट से इस बारे में 14 सवाल पूछे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को जो फैसला दिया था, इसमें तमिलनाडु के राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए राज्य के विधेयक पर फैसला लेने की समय सीमा तय की गई थी। राष्ट्रपति मुर्मू ने इसी फैसले पर अब सवाल उठाया है। राष्ट्रपति ने पूछा कि जब संविधान में ऐसी कोई समय सीमा नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा कैसे कर सकती है? केंद्र सरकार ने संविधान के आर्टिकल 143(1) का इस्तेमाल किया। इसके तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कानूनी मामलों पर सलाह मांग सकती है, सवाल भी पूछ सकती है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा, क्या कोर्ट के पास ऐसा करने का अधिकार है? जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने अब बुधवार को CJI के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उन्होंने राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में अपनी मां से आशीर्वाद लिया और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर BR अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। CJI के रूप में उनके सामने सबसे पहला काम अब राष्ट्रपति मुर्मू के आर्टिकल 143(1) के तहत भेजे गए संदर्भ पर विचार करना होगा और उनके सवालों का जवाब देना होगा। अब ऐसे में क्या क्या सवाल पूछे गए हैं, जरा ये भी सुनिए। उन्होंने पहला सवाल किया है कि बिल आने के बाद राज्यपाल के पास कौन कौन से संवैधानिक विकल्प होते हैं। अगला सवाल कि क्या राज्यपाल को फैसला लेते वक्त मंत्री परिषद की सलाह मानना अनिवार्य है? अगला सवाल, क्या राज्यपाल के फैसले को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? अगला सवाल, क्या आर्टिकल 361 राज्यपाल के फैसलों पर न्यायिक समीक्षा को रोक सकता है? अगला सवाल, राज्यपाल के लिए संविधान में अगर समय सीमा तय नहीं हो सकी तो क्या कोर्ट ये तय कर सकती है? अगला सवाल, क्या राष्ट्रपति के फैसले को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? अगला सवाल, क्या अदालत राष्ट्रपति के फैसलों पर समय सीमा तय कर सकती है? अगला सवाल कि क्या सुप्रीम कोर्ट की राय लेना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है, आदि। तो इस तरीके के कई सारे सवाल वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पूछे गए हैं और ये सवाल काफी ज्यादा अहम है। ये सवाल ये कई सारे आप कह सकते हैं कि मामलों को लेकर पूछे गए हैं, कंबाइन करके पूछे गए हैं और राष्ट्रपति के द्वारा ये बहुत बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया है। नए CJI की नियुक्ति हुई है, बदलाव हुए हैं, चेंजेस हुए हैं और ऐसे में राष्ट्रपति ने
तीखे अगर आप कहेंगे कि सवाल जो है पूछे हुए हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि कैसे जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक जो है इवेंट के दौरान बोलते हुए ये बात कही थी कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि एक ऐसा समय भी मुझे देखना पड़ेगा, एक ऐसा समय भी मैंने देख लिया, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा समय भी मैं देखूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ये बताएगा कि राष्ट्रपति को क्या करना है। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को डायरेक्ट करेगा कि आपको इतने टाइमलाइन के अंदर ये फैसले करके देने हैं, इतने टाइमलाइन के अंदर आपको फैसला सुनाना है। आखिर ये हो क्या रहा है? इसके बाद क्या था, उपराष्ट्रपति ने एक बार दो बार नहीं कई बार इन फैसलों को उठाया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल का इस्तेमाल कर रही है। एक आर्टिकल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि समय के साथ ये टाइम बॉम्ब जैसा है जो कि अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ लग चुका है और वो सरकार के ऊपर जो है इस तरीके से अब अपने फैसले जो है वो बता रही हैं। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अगर राष्ट्रपति को डायरेक्ट करता है या उन्हें कहता है कि तुम इस समय सीमा के अंदर कोई फैसला दो तो ये लोकतंत्र की हत्या है, ये गलत है। इस तरीके के पावर एक्सरसाइज जो है नहीं किए जा सकते हैं। इसके बाद क्या था, निशिकांत दुबे और तमाम कई अन्य नेताओं ने भी उपराष्ट्रपति के बयान पर अपना समर्थन जताया। उन्होंने भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ही सब फैसले लेगा, सुप्रीम कोर्ट ही सब कुछ करेगा तो संसद को बंद कर देना चाहिए, संसद में ताला लगा देना चाहिए। फैसले जब सुप्रीम कोर्ट के ही होंगे तो हमारा कुछ भी करने का क्या मतलब बनता है। यही नहीं, आपको बता दें कि ऐसे भी सवाल उठाए गए कि जनता जो है सरकार को चुनकर लेकर आती है, सरकार जनता के सामने जवाबदेही है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जिन्हें जनता को जवाब ही नहीं देना है, सुप्रीम कोर्ट जो फैसले पारित सिर्फ करना जान रही है, तो ऐसे में वो सरकार को अगर काम करने से रोकेंगी या उसमें ज़्यादा हस्तक्षेप करेंगी तो ये परेशानी का कारण बनेगा। आपको बता दें कि पूर्व कानून मंत्री किरण रिजिजू भी इस मामले को लेकर जो है इंटरव्यू में ये कहा था कि जुडिशरी का काम अलग है, लेजिस्लेचर का काम अलग है, एग्जीक्यूटिव का काम अलग है और ये बेहतर होगा कि हम कोई भी एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप ना करें, उसे बैलेंस बनाकर रहे, एक लाइन ऑफ रिस्पेक्ट मेंटेन करें, क्योंकि जुडिशरी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि हम उनके काम में ज़्यादा से ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहे हैं। जब बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिला था तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फैसले के दौरान टिप्पणी की थी। क्या टिप्पणी की थी? जब उनसे कहा गया था कि आप राज्य सरकार को ये कहिए, इस तरीके के फैसले पारित करिए, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप हमें कह रहे हैं कि अब राज्य सरकार को कहे कि इस तरीके से आप काम करिए, लेकिन हमें तो ये कहा जा रहा है कि हम राज्य सरकारों की कार्यपालिका में ज़रूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहे हैं। खैर, हम इस पर देखेंगे और फैसला लेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये मुद्दा काफ़ी लंबा चला, इस मुद्दे पर काफ़ी टिप्पणियां की गई, इस मुद्दे पर तमाम तरीके के बयान जो है दिए गए, लेकिन आखिरकार जिनसे ये मुद्दा जुड़ा हुआ था यानी सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिसे लेकर उपराष्ट्रपति ने इस बयानों से इसकी शुरुआत की थी, आखिरकार अब राष्ट्रपति ने भी जो है इस मामले पर टिप्पणी कर दी है। अब राष्ट्रपति ने भी नए सीजेआई के सामने तीखे और बड़े 14 सवाल जो है वो रखे हैं और कहा है इन सवालों का जवाब उन्हें चाहिए। अब इस सवालों के जवाब के लिए 5 जजों की जो है बेंच तैयार की जाएगी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सवालों का जवाब देने का काम करेगी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।